हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज आपके कुछ बहुत ही जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं, काफ़ी कमेंट सेक्शन में आता है कि जब भी कोई अच्छा मौका होता है, खुशी का मौका होता है, कोई त्योहार हो, कोई बड़ा दिन है परिवार में, तो आपकी दीदी रोती क्यों है? ये सवाल बहुत आता है और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगी और उसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगी कि ऐसा क्यों है। उसके साथ ही कुछ सवालों का भी मैं जवाब ज़रूर से देना चाहूंगी। जो अभी भी मेरे जो नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, तो उनको शायद बहुत सी चीज़ों का कन्फ्यूजन है। और उसमें से एक सवाल है, रितेश, नीलू, अमन ये किसके बच्चे हैं, आप बताते क्यों नहीं? तो ऐसा नहीं है। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो जो पोस्ट किया था उसमें सारा सब कुछ मैंने आपको खुल के ही बताया है। आई होप कि शायद आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है, जो नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं। तो मैं बता दूं कि मेरी बड़ी बहन के बच्चे हैं और दीदी अब नहीं हैं। तो बच्चों को हम ही लोगों ने पाल पोस के बड़ा किया है, हमारे ही बच्चे हैं। तो मेरी बड़ी बहन के बच्चे हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ। और ये सवाल जो आता है, अभी जब भात का जो प्रोग्राम हुआ था, फंक्शन, तो उसमें दीदी भैया से गले लग के रो रही थी। तभी बहुत कमेंट सेक्शन में ये कमेंट आए कि भाई ऐसी क्या बात है कि क्यों रोती हैं आपकी दीदी ऐसा। और सिर्फ दीदी ही नहीं, जब भी ऐसा कोई मौका होता है, कोई त्योहार है और बहुत खुशी का मौका है परिवार में, तो सभी की आंखें नम हो जाती हैं। उसके पीछे कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन। तो वही आपके सामने आज सब कुछ पूरा खुल के बताऊंगी आपको। सबसे पहले तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगी कि आप लोग मारवाड़ी और आपकी दीदी बिल्कुल बंगाली लगती हैं। तो डियर, मैंने ये कई बार क्लियरली बताया है कि मेरी दीदी की बंगाली फैमिली में शादी हुई है और इसीलिए जूही की शादी में जो बंगाली पंजाबी दोनों की मिला के जो रस्म होती है वो हुई है। तो आई होप कि मैंने इसको क्लियर किया। तो मेरी दीदी की शादी बंगाली फैमिली में हुई है। ये क्वेश्चन आता है कि क्या आपकी दीदी की सिर्फ एक ही बेटी है? तो नहीं, उनकी सिर्फ एक बेटी नहीं है, एक बेटा भी था उनका, था, जो अब नहीं है। और रितेश से 1-1.5 महीने छोटा ही था। निशांत नाम था उसका, निशांत। रितेश मेरी सबसे बड़ी दीदी का बेटा है। रितेश, नीलू और अमन। और निशांत और स्नेहा, जिसको हम प्यार से जूही बोलते हैं, वो मेरे रत्ना दीदी के बच्चे, जिसमें से बेटा अब नहीं है, नहीं रहा। मैं पिछले 3 साल से यूट्यूब पर हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, रोज आपसे मिलने भी आती हूँ। बहुत कुछ मैंने आपको बताया अपनी लाइफ के बारे में, मुझसे जो रिलेटेड हैं उनके बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। बहुत कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया, बहुत कुछ यानी कि शायद सब कुछ। बट ये जो बात है, ये मैं अपनी जबान पे लाने से पहले भी बहुत बार मैं सोच में पड़ जाती हूँ। जैसे कि अभी भी मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है बोलने में,
क्योंकि इस चीज को मानना, बर्दाश्त करना एकदम नामुमकिन है। तो बात कुछ ऐसी है कि 22 साल का था वो, बिल्कुल यंग बच्चा, जवान लड़का। और बच्चे सारे ही अच्छे हैं मेरे, लेकिन एक होता है ना कि बहुत ही सॉफ्ट दिल, बहुत ही नरम दिल का बच्चा, बहुत अच्छा लड़का, जिसकी जितनी तारीफ करो उतना कम, वो था वो। 22 साल की उम्र थी उसकी, और 2011 की बात है। मेरी शादी के बाद लाइफ में पहली बार बच्चों और हस्बैंड के साथ मैं कहीं घूमने गई थी 2011 में, और गई थी नेपाल। तो जाने से पहले मैं मम्मी से सबसे मिलने भी आई। बहुत खुश थी मैं कि मैं कभी कहीं निकलती नहीं थी, कभी कहीं लेकर नहीं गए, कभी जाना नहीं हुआ, जो भी समझ लीजिए आप। और मैं मिलने के लिए आई तो उस टाइम मुझे वो बोल भी रहा था कि रचना मौसी, मैं भी चलूंगा साथ। तो मैंने मजाक मजाक में बोल दिया कि नहीं, मैं नहीं ले जाऊंगी तुझे, एक तो मेरा ही पहला टाइम आया है घूमने का, अब तुम लोग और पीछे पड़ जाओ मेरे। ऐसे ही हंसी मजाक चल रही थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वहां जाने के बाद एक ऐसा फोन आएगा जिसमें ये तो मैं बोल रही थी कि एक फोन ऐसा आएगा और पता चलता है कि निशांत का एक्सीडेंट हो गया और वो नहीं रहा अब। देखने में वो बिल्कुल चिंकी जैसा था, या बोल सकते हैं कि चिंकी उसकी तरह लगता है देखने में, चिंकी से तो बड़ा था वो। और हाइट भी अप्रोक्स 5 फीट 11 इंच ऐसे थी, चिंकी से भी थोड़ी ज्यादा। और 6 पैक एब्स थे उसके, जो जिम कर करके उसने सिक्स पैक ऐप थे उसके, और बहुत सुंदर शरीर बनाया था उसने, जैसे लड़कों को शौक होता है। फिर कॉल आया भैया का। फिर भैया का कॉल आया मुझे, नेपाल में थी मैं, घूमने गए थे हम, कि कुछ सुना तूने? मैंने बोला नहीं, मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। तो बोला ऐसे ऐसे, दुर्गा पूजा का टाइम था, अष्टमी का दिन था, महाअष्टमी। ऐसे वो हमेशा कभी जाता था कहीं, बगल की दुकान में भी जाता था तो बोल के जाता था कि मतलब मैं आ रहा हूं या जो भी है। और जिस दिन वो निकला है वो किसी को बता के नहीं गया। अपने दोस्त की उसने बाइक ली
और वो सीधा निकल के चला गया। तो वो कहते हैं ना कि आभास हो जाता है इंसान को, जिसकी आ गई है तो फिर उसको कोई नहीं बचा सकता है। नानी से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हमारी दीदी की डिलीवरी के टाइम पे, दोनों ही डिलीवरी के बाद में बहुत ही ज़्यादा तबीयत उनकी ख़राब थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा उनके शरीर में प्रॉब्लम रहती थी। तो ऐसे में फिर मम्मी पूरा देखती थी, हम लोग देखते थे। बच्चों को आप समझ लीजिए कि हम ही लोगों ने पाला, खास करके निशांत को और सारे लड़कों को। तो मैंने बोला नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। भैया का कॉल आया था तो बोला ऐसे ऐसे रात के समय में बाइक लेके निकला था और एक्सीडेंट हो गया और ख़त्म हो गया, नहीं है, बचा नहीं। यही वजह है कि मैं कभी जिक्र नहीं करती हूँ। बट घर में कुछ ऐसा मौका हो, शादी ब्याह हो, कुछ भी दिन हो, ज़रूरी नहीं कि कुछ बड़ा दिन हो, त्योहार हो, कुछ ऐसा हो तभी याद आती है, नहीं। उठते बैठते मतलब दिमाग में अंदर एकदम छाया छाया हुआ है वो। 2011 से 2024 वो दिमाग से निकला नहीं। तो यही रीज़न है कि दीदी रोती हैं, और सिर्फ दीदी ही नहीं, सबकी आंखें नम रहती हैं, क्योंकि कुछ रिश्ते, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो भुलाए नहीं भूलती, आसान नहीं है। और देखिए, मैं कभी बाहर नहीं निकली बच्चों को लेके, हस्बैंड के साथ कभी जाना ही नहीं हुआ। और जब उसको जाना था तब मैं यहाँ थी ही नहीं, मैं नेपाल में थी। और मैं जो समझ सकती हूँ कि जो अटैचमेंट है मेरा, कि मैं अगर यहाँ होती उस टाइम पे तो शायद उसको इस हालत में देख के शायद मुझे कुछ हो जाता। टॉलरेट नहीं कर पाती मैं। तो वो तो माँ है, और सिर्फ माँ ही क्या, जो पाल पोस के बड़ा करती है, तो वो मौसी भी माँ जैसी ही होती है, माँ ही होती है। तो यही रीज़न है। आई होप कि मैंने आपको क्लियर किया। और आई थिंक इससे ज़्यादा शायद अभी मैं कुछ बात नहीं कर पाऊंगी आपसे। इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी आपसे।